ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੇ गाँव में रहती हैं ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ गाँव है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ यूके ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ गाँव ला रहे होंगे हो शहर च क्यों नहीं रहते हो आप क्या हस्बैंड के कैंसर की वजह से रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, आप सब ठीक ठाक हैं। कैसी हैं जी सब मेरी भैन सब ठीक ठाक ने सारे देखने वाले। और पाकिस्तान च वैदर तो कहते काफ़ी गर्म आ गए ने और साड़ी दुआ है कि यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। और वैसे तो ਅਸੀਂ गर्मियां ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ गर्मियां ਦੇ ਨਿਕਾਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ और पूरे घर ਦੀ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। इंशाल्लाह ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, गर्मी इतनी आंदी नहीं है। लेकिन तो 1-2-3 दिन ਧੁੱਪਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ बड़ा इंजॉय करते हैं कि गर्मी आ गई है। तो चलो कोई गल नहीं, ये भी ज़िंदगी के नाल नाल ही है। और यहाँ पे जी वीकेंड का दिन था, तो हफ्ते का दिन था, तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। 5 दिन हम लोग अच्छे खासे हेल्थी ब्रेकफास्ट करते हैं। एक दिन मैंने चीट डे रखा हुआ है और उस दिन ही मैंने जो खाना होता है ना चीट करनी होती है, अब उसी दिन ही करती हूँ। जिसमें पराठा हो गया और भी कोई फ्राइंग चीज़ खानी हो तो वो इसी दिन खाती हूँ। तो यहाँ पे जी बन रहे हैं देसी जिरे नाश्ते बन रहे हैं। यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। और पाकिस्तान दे मैं कहनी ब्रेकफास्टां का अपना ही मज़ा है। क्या हलवा पूड़ी नान चने लस्सियाँ कुलचे क्या क्या चलने ने हुण, वाह वाह मज़ा ही आ जाता पाकिस्तान च। चलो असीं याद ही कर सकते हैं अपने बचपन नूं, कैसा वक्त असीं भी पाकिस्तान च गुजार के आए हैं और कैसी ज़िंदगी सी वो भी। यह भी अच्छी है। अल्लाह ताला दा हर टाइम हर काम च शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यहाँ पे देखे जी पराठा कितना कुछ छोटा बना रही हूँ, बड़ा ही खस्ता। मुझे चाय पराठा बड़ा ही पसंद है। बस सारा कुछ इधर हो जाए एक साइड ते चाय पराठा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडा पराठा या चाय पराठा। बेटी को बना तो दिया, बाद में बेटी का मूड चेंज हो गया, कहती जी मुझे चाहिए टोस्ट और फ्रेश जूस, अगर तो आप निकाल के दे सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं बना सकती हूँ। तो ये जो मशीन मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन, तो और बनाया जी मैं फ्रेश ऑरेंज जूस। और ये बड़ा ही टेस्टी बनता है और होता भी फ्रेश है। आप चाहें तो इसमें गाजर भी एक डाल सकते हैं, तो बड़ा ही हेल्थी रहता है ब्रेकफास्ट के लिए। फ्रेश ऑरेंज जूस अगर घर में निकाल के दें तो, बजाय के डब्बियाँ वाला। तो मेरी बेटी ज़्यादातर ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं ना वो खाना पसंद करती है और उसको मैंने शुरू से आदत डाली है ना, तो बस वो कहती मुझे 2 टोस्ट बना दे और ये जूस होगा। तो जो पराठा था फिर मैंने कहा उसके डैड और मैं खा लेंगे, नाश्ता तो करना है। मैंने चाय रख ली थी, मुझे पता होता कि फ्रेश जूस बनना है, तो फिर मैं जी बाद में चाय पीती, पहले फ्रेश जूस पी लेती। तो चलो कोई गल नहीं, दोपहर को पी लेंगे। और यहाँ पर जी वीकेंड पे यही होता है कि बच्चे घर होते हैं और पेरेंट्स भी बड़े रिलैक्स होते हैं। कई वर्किंग वूमेन होती हैं या काम पे गए होते हैं, तो उनका भी वीकेंड यहाँ पे ऑफ होता है। तो वो यही करते हैं कि घर को क्लीन कर लिया, डीप क्लीनिंग कर ली या और दिन के काम कर लिए, जैसे ग्रोसरी करने चले गए और घर आके अपना वो वीक का जो मील प्लान करना होता है वो कर लिया। वो सारा कुछ वीकेंड पे यहाँ पे करते हैं और बड़ा ही ईजी फिर अपना आगे वाला जो हफ्ता होता है ना आराम से गुजर जाता है। तो यहाँ पे जी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। अब करेंगे जी किचन को क्लीन, गर्मी आने वाली है। वैसे तो मैंने ईद के बाद काफ़ी किचन को क्लीन किया था और मेरा किचन इतना गंदा भी नहीं होता, क्योंकि रात को मैं रोज़ किचन को क्लीन करके सोती हूँ। अगर आप रोज़ की रोज़ किचन को क्लीन कर लेंगे ना, सबसे अच्छी टिप तो ये है। तो उसके बाद फिर आपको इतनी वीकली डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब कि जैसे कोई कैबिनेट खोला तो वो सारे ही आपके ऊपर आए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। साथों साथ करते जाओ ना, जैसे कोई चीज़ आई है ग्रोसरी भी करके आए उसी टाइम उसी को संभाल लेना, उनके डब्बों में डाल दें तो बहुत अच्छा रहता है। ज़रूरी नहीं कि किचन बहुत ही बड़ा हो तो बहुत तद ही ताड़ा किचन बड़ा अच्छा खूबसूरत लगेगा। किचन छोटा हो बड़ा हो, अगर आपने उसको अच्छा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है ना, तो फिर तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो ना ही इतने ब्रांड ਦੀਆਂ चीज़ां लिया के घर रखन का इतना ज़्यादा शौक पैदा करना चाहिए, क्योंकि छोटा किचन हो चाहे बड़ा हो, बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया हुआ ना तो बहुत सोहना लगता है। यहाँ पे जी हम लोगों ने बर्तन शर्तन क्लीन कर लिए हैं, धो लिए हैं, मतलब कि उन्होंने ड्राई करने वास्ते रख दिता है। और यहाँ पे अब मैं स्टोव को क्लीन करूँगी। स्टोव मैंने ये माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ वेट लिया, साथ में स्प्रे मारी है थोड़ी जी, तो बस जी उसके साथ क्लीन कर लूँगी। चमचमांदा आया देखो जी किचन का स्टोव हो गया। और ये इतना यूज़ में नहीं आता, इसलिए ये इतना साफ़ रहता है। तो बस जी टाइल्स भी क्लीन करेंगे। टाइल्स भी क्लीन करने का यही है कि माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ रखे हुए हैं, तो बस उनके साथ में ये टाइल ये देखें, ये हर एक का डिफरेंट डिफरेंट रखा हुआ है, ताकि जो जो स्प्रे लग रही है ना तो वो उसी के काम के लिए ही हो बस। तो बड़ी चमकती हुई ये अच्छी लगती हैं। वैसे भी अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो हूँ ना तो डस्ट ज़्यादा आनी है, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो फिर विंडो वगैरह खोलनी होती हैं फ्रेश एयर के लिए। तो यहाँ पे जी बंद घर है, तुहानू पता खुडिया वर्गे घर ने, तो यहाँ पे थोड़ी सी विंडो खोलनी पड़ती है ताकि थोड़ी सी फ्रेश एयर आए, थोड़ा सा रूम अच्छा फील हो और थोड़ा सा इंसान भी खुद को ना बड़ा
रिलैक्स सा फील करता है, क्योंकि इतना सर्दियाँ इतनी पड़ती हैं ना, इन्नियां सर्दियाँ ते पैंदियां ने ना ते बड़ी मुश्किल हो जाती है। और एक ऐसे धूप निकलती है ना, खुद को इतना फ्रेश फील करते हैं। वॉक तो मैं जी ज़रूर करती हूँ और वॉक लाजमी करनी चाहिए। मैं तो 5 दिन करती हूँ और वीकेंड पे मैं नहीं जाती हूँ। वीकेंड पे मैं ऑफ करती हूँ वॉक करने का, वो मैं घर में थोड़ी मोती कर लेती हूँ। लेकिन 5 दिन, मैंने 2 वीक हो गए हैं, 5 दिन मैं वॉक पे जाती हूँ। बड़ा खुद को अच्छा फील कर रही हूँ, खुद को बड़ा ही रिलैक्स फील करती हूँ। कोई टेंशन, कोई सोच, कोई फिक्र नहीं आ रही मैनू अजकल के दौर दे विच, क्योंकि मैं खुद को ना बड़ा अपने आप को बिजी रखती हूँ। और अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जब औरत खुद को बड़ा अकेला फील करे ना, तो बस घर का कोई ना कोई काम शुरू कर दिया करो। या तो किचन की डीप क्लीनिंग शुरू कर दें, या लिविंग रूम की कर दें, या बेडरूम की कर दें, या कोई और काम कर ले। तो उससे क्या होगा कि आपको ना कोई सोच भी नहीं आएगी या कोई टेंशन भी नहीं होगी। कोई ना कोई काम ऐसा अपने आप को ना उसमें बिजी कर लें, ताकि आपको कोई ऐसी सोच ही ना आए। या आपको बेकिंग आती है, कुकिंग आती है अच्छी, तो आप तब भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं किचन का ना कोई कैबिनेट खोल के ना उसको क्लीन शुरू कर देती हूँ, और साथ में वीडियो बना लेती हूँ। तो मुझे पता ही नहीं लगता कि सोच आई सी तो कि टेंशन हुई सी, उसी टाइम वो खत्म हो जाती है। तो बस जी, सबसे बेस्ट तरीका यही है, प्रदेश च अगर तुसी रहना ना, अपने आप ਨੂੰ बिजी रखा करो, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी ऐसी है कि इंसान को बड़ा डिप्रेशन में लेके जाती है। तो चले जी, किचन को कर लिया है काफ़ी हद तक और क्लीन। और ये वर्क टॉप है ना, ये बड़ा इस्तेमाल चाहता है, क्योंकि पास ही यहाँ पे मिर्च मसालों के डब्बे पड़े हैं ना। तो कोई इस्तेमाल की कोई चीज़, जैसे कोई मसाला लगाना हो या कोई और काम करना हो, तो मैं यहीं पे खड़ी, जैसे सब्जी काट रही हूँ तो यहीं पे खड़ी काटती हूँ। तो ये जो वर्क टॉप है ना, ये ज़्यादा इस्तेमाल चाहता है। तो यहाँ पे जी देखे, मैंने इसको सारा क्लीन कर लिया। अब आ रही है जी विंडो दी, ये विंडो भी क्लीन करना है, क्योंकि सिंक के पीछे वाला हिस्सा है। तो ये देखे, सिंक के ना जो यहाँ पे पानी गिरता है बहुत ज़्यादा, तो ये टाइल्स पे ना सारे पानी के मार्क पड़ जाते हैं। तो बड़े ही डिफरेंट लगते हैं जब ये, अगर इसको अच्छी तरह से माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ के साथ ना क्लीन ना किया हो। तो ये देखे, मैंने सिंक को भी क्लीन कर लिया। अब जी ये वाला जो बर्तन धोने वाला छिक्कू, जिन्हों छिक्कू कहने हैं, तेरे कोई नवे नवे नाम आ गए ना। तो ये मैंने लेना है अब नया, काफ़ी 3-4 साल तो हो गए, जब किचन बनाया था तब लिया था। तो अब ये मैं सोच रही हूँ ट्रे वाला लूँ, क्योंकि मुझे सिंक के इस तरह से ऊपर रखूँ ना, तो ट्रे के जब भी बर्तन धोऊँ ना, ट्रे में पानी गिरे, तो ताकि ये सिंक भी ज़्यादा ना गंदा ना हो। तो मुझे ना बस वो ढूंढने की तलाश में मैं पड़ी हुई हूँ। अगर जिस दिन मिल गया, इंशाल्लाह ऑनलाइन ऑर्डर करना है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस जी, हर औरत का शौक होता है घर नूं बनाना, सवारना और सजाना, और अब बड़ा और ही बड़ी ख्वाहिश होती है। तो अल्लाह ताला सबको दे जिनके घर नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अब ये टेबल को भी, डाइनिंग टेबल को भी क्लीन। और अभी ये देखे जी, ईद की डेकोरेशन हाले तक लगी हुई है। मैंने कहा जी, ये फ्लावर फेंकने को मेरा दिल नहीं करता, इसलिए मैं जल्दी लेके नहीं आती। जब लेके आती फिर मेरा इनको फेंकने को दिल नहीं करता। जब लेके आते देखो कितने खुशबूदार होंगे ने, तो जब इसको फेंकते हैं, बिन में जाते हैं। बस ऐसे ही है ना, इंसाना दी भी लोग कदर नहीं करते, जिस तरह इस्तेमाल करके उन्होंने फेंक देंगे ने। तो ऐसी तरह ये फ्लावर ने इस तरह ही मुरझा जाते हैं। ऐसे ही जब वो अपनी केयर नहीं करते इंसान, तो ऐसे ही मुरझा जाते हैं। तो बस जी, यहाँ पे मैंने सारा टेबल जो है ना क्लीन करना। कोई पूछ रहा था इस पर आपने शीट कौन सी डाली हुई है, तो ये मैंने कैनल मिल से प्लेन जो शीट होती है ना, वो वाली ट्रांसपेरेंट वाली, वो ली हुई है। तो उससे ना ये टेबल बड़ा ही प्यारा लगता है। तो बस जी, इसको भी मैं अच्छी से क्लीन कर लूँगी, ताकि कोई खाने शाने के कोई निशान नशून या कोई खाना गिरिया भी होए तो सारा क्लीन होइएगा। और अच्छा जी, यहाँ पे मैं बता दूं कि सब ये मुझसे पूछ रहे होते हैं, सिस्टर आप अपने हर टाइटल में यूके का गांव क्यों लगाती हैं, कौन से गांव में रहती हैं, किरा वाला गांव है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ यूके ਦਾ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ गांव ला रहे होंगे हो, शहर च क्यों नहीं रहते हो, गांव च क्यों रहती हैं आप, क्या हस्बैंड के कैंसर की वजह से रहती हैं। बड़े मुझे कमेंट आते हैं, मैं कईयों के रिप्लाई कर देती हूँ। ज़ाहिर बात है, इतने ज़्यादा होते हैं तो किस किस के रिप्लाई करूँ। तो मैंने कहा था मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगी जी। मुझे शुरू से ना गाँव में रहने का बड़ा ही शौक था। तुहानू पता लाहौर शहर तो आई हुई हैं, शहर इतना बड़ा है लाहौर, और इतना क्राउड, शोर शराबा, हंगामा इतना ज़्यादा, इतनी ट्रैफिक। तो बस जी, जब यहाँ पे आई तो इसी घर में आई, और बस ये गांव में ऐसा दिल लगा कि फिर कहीं जाने का दिल ही नहीं किया। और मुझे गांव में बड़ा ही पुरसकून माहौल में रहना पसंद है। तो ये देखें, इतनी खामोशी, इतना क्वाइट है। बड़े शहर अगर बर्मिंघम चले जाएं, या लंदन चले जाएं, या ओल्डम चले जाएं, या आप मैनचेस्टर चले जाएं, इतने इतने बड़े शहर हैं। तो मैनू यही होता अपने घर जाऊँ, अपने गाँव जाऊँ। और अगर हम लोगों ने कहीं शॉपिंग करनी होती है ना, हमें बड़े टाउन में जाना पड़ता है, जैसे मैनचेस्टर हो गया, ब्रेडफोर्ड हो गया, जैसे हमें, और लीड्स हो गया, यहाँ जाना पड़ता है अगर हमें कोई अच्छी शॉपिंग करनी हो, मतलब कि कोई ब्रांड की शॉपिंग करनी हो। तो बस जी, इस गांव में रहना मुझे बड़ा ही पसंद है। बहुत खामोश है, बहुत क्वाइट एरिया है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे इधर खामोशी में रहना। ज़्यादातर इधर शोर शराबे में रहना पसंद ही नहीं है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं इसी गाँव में रहती हूँ। कुछ हस्बैंड की वजह से भी रहती हूँ कि इतने शोर शराबे में उनको रहना इतना अच्छा नहीं लगता।
तो बस जी फिर हम लोग ये छोटे से गांव में रहते हैं, बड़ा ही प्यारा गांव है माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़ा ही सुकून है इस गांव ਦੇ ਵਿੱਚ। और वैसे भी आप मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो में देखते रहते हैं। तो बस जी ये देखे किचन हो गया जी सारा क्लीन, LED ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ और किचन ਨੂੰ सारा डीप क्लीन ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ काम छोड़ भी ਦਿੱਤਾ ਸੀ, कुकिंग की, फिर घर वालों को खाना दिया, फिर दोबारा शुरू किया। बस जी आज पूरा दिन जो है ना इसी में ही गुजर गया। और जब अच्छा किचन क्लीन हुआ हो ना, हर चीज़ अपनी जगह ते सेट हुई होए ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। LED ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਈਆਂ, कोई अच्छी जी वाइब्स आवे, कोई पॉजिटिव वाइब्स आन और अपने आप ਨੂੰ मोटिवेट करा, ऐ ना फील करा कि बड़ी अकेली और बड़ा ही महसूस कर रही हैं, बहुत है कोई भी नहीं है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, ऐसा मुझे कभी फील ही नहीं होता। जब ये बहुत साफ़ सुथरा मुझे अच्छा लगता है ना, तो मुझे खुद को बड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो बस जी ये देखें, कभी मैं ये वाला वर्क टॉप एक दिन क्लीन कर लेती हूँ, दूसरा वो वाला करती हूँ, उधर वाला ज़्यादा क्लीन करती हूँ। सिंक का एरिया है ना, तो बर्तन शर्तन धोना या काम शाम करना, तो ये वाला एरिया जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। उधर तो बस कैटल शैटल में चाय शाय बनानी हो या टोस्ट करने हो, टोस्टर में डाल के, तो तब भी ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। तो ये वाला एरिया जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। बस जी किचन में चमचमा दिता है, भावें बावां दी हो गई होए बुरी हालत है, कोई गल नहीं, साफ सुथरा किचन ही अच्छा लगता है। तो चले जी इसी के साथ जी व्लॉग को करते हैं खत्म। आई होप जी आप लोगों को बहुत पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगले व्लॉग अच्छे मिलेंगे, तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।